Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके अगर मसूड़ों से यानी कि गम से ब्लीडिंग होती है वाइल ब्रशिंग या कुछ खाते वक्त, तो उसका मेन कॉमन रीज़न क्या होता है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर मसूड़ों से किसी की ब्लीडिंग होती है या फिर वाइल ब्रशिंग जब ब्रश करते हो आपको ब्लड नज़र आता है, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये होता ही होता है एंड ये बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो इसका सबसे पहले जानते कि रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है कि आपके मसूड़े गंदे हैं, आपके मसूड़ों में गंदगी जमा हो चुकी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, 2 टाइम ब्रश करते हैं, अच्छे से ब्रश करते, फिर ये गंदगी क्यों हो गई है। तो ये गंदगी होने का रीज़न ये है कि नॉर्मली हम खाना खाते हैं तो हर रोज़ हमारे दांतों में एक लेयर जमती है जिसको हम प्लाक कहते हैं। प्लाक की एक स्मेल लेयर होती है, पतली सी थिन लेयर होती है, वो जमती ही है। अगर उसको अच्छे तरह से ब्रश ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ब्रश की टेक्निक क्या होती है। तो ब्रशिंग टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। उसके चक्कर में वो दांतों को जोर से रगड़ते हैं, इवन दो बार ब्रश करते हैं, लेट तक ब्रश करते हैं, 4-5 मिनट तक ब्रश करते रहते हैं। तो उन सब कारणों की वजह से उनके दांतों की जो गंदगी है वहीं की वहीं रहती है, वो निकल नहीं पाती है। तो आज हम जानेंगे कि अगर ऐसा है तो उससे क्या होने वाला है। सबसे पहले जब ये स्टार्ट होती है, ये डिजीज स्टार्ट होती है, तो मेन जो पहला सिम्टम्स होता है कि पेशेंट को भी ब्रश करते हैं या फिर कुछ खाना खाते हैं तो ब्लड नजर आता है या फिर मुंह से बैड स्मेल आती है, तो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं। इस डिजीज को हम जिंजवाइटिस बोलते हैं। और समटाइम्स पेशेंट इसी को इग्नोर करता रहता है, उनको ये ब्लैक लाइंस या ब्लैक कैलकुलस दिखने लग जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर करता है एंड कुछ समय के बाद ये बहुत कठोर हो जाता है, ये ब्रश से नहीं निकलता है एंड एक सीवियर प्रॉब्लम होती है, इसको कहते हैं पेरोडोंटाइटिस। उसका रूप ले लेती है, ये कन्वर्ट हो जाता है पेरोडोंटाइटिस में। तो उस टाइम पे गम्स इतने ज़्यादा लूज हो जाते हैं कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके माउथ में ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको प्लाक दिख रहा है, गंदगी दिख रही है, स्ट्रेन दिख रहा है, तो उसको तुरंत अपने किसी डेंटिस्ट के पास जाके तुरंत क्लीन कराइए। इसमें एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, वो होता है डेंटल स्केलिंग। एंड ये बहुत ही मिनिमल स्टेज का ट्रीटमेंट प्लान है, इसमें कुछ भी पेशेंट को पेन नहीं होता है, ना ही पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी होती है। आराम से जाके आप इसको क्लीन करा सकते हैं एंड आपके माउथ से जो ये होने वाली प्रॉब्लम है या फिर बैड स्मेल है, तुरंत खत्म हो जाएगी। तो लेकिन अगर आप इसी को अवॉइड करते रहेंगे तो आपके माउथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आपके दांत लूज हो जाए और दांत बाद में निकालना पड़ जाए, बोन लॉस हो जाता है। तो ऐसा नहीं पहुंचना है आपको, इमीडिएटली जाके किसी भी डेंटिस्ट से स्केलिंग करा सकते हैं। अपने आप ये चीज़ आप अपने ब्रश से नहीं कर सकते, ये मशीन के द्वारा ही की जा सकती है एंड प्रोफेशनली क्लीनिंग की जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.